फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से हम लोग इसके जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी करने वाले हैं और हिंदी टू इंग्लिश। ठीक, तो आप लोग समझ गए। इसमें हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। ये हमारे ग्रामर सीरीज का लेसन 7 है, जिसमें आज हमारा डे 7 डे हमारा 7 है। डे 1 से मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और आज हम लोग फिर से आ गए प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद फिर आपका पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग परफेक्ट पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको आनी चाहिए पहचान। कोई भी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी सबसे पहले हमको पहचान आनी चाहिए कि जो हमारा वाक्य या सेंटेंस लिखा हुआ है वह हमारा सेंटेंस या वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं। तो कैसे पहचानते हैं? यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है और ये है, अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो इसका मतलब आपने जो टेंस देखा है वो टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इसमें जो भी वाक्य होता है उस वाक्य को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि जो काम होता है वो काम पूरा हो चुका होता है। जैसे राम घर गया, तो राम घर गया का मतलब राम घर जा चुका है। अब चुका है मतलब देखिए काम पूरा हो चुका है, तब हम लोग इस टेंस को पढ़ते हैं। ठीक, तो हमारी पहचान क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है और ये है, अगर ये शब्द हमको मिलेंगे तो मतलब हमारा टेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, इतनी बात फिक्स हो गई। अब हम लोग सीखते हैं इसके टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, मींस साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, SENTENCES, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक, टोटल 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव, फिर उसके बाद आपका होता है नेगेटिव, नेगेटिव बाद फिर होता है इंट्रोगेटिव, उसके बाद फिर होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो टोटल 4 टाइप होते हैं। चारों टाइप हम लोग पढ़ेंगे और एकदम ही लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक, देखिए हमने लिखा है रूल, अब हमको क्या लिखना है? रूल। रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, यानी कि फर्स्ट, कोई भी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसका हमको रूल आना जरूरी है। अगर हमको रूल ही नहीं आएगा तो फिर हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो रूल क्या होता है? सबसे पहले रूल हम लोग समझते हैं। देखिए, रूल हमारा होता है ही, सी, इट तथा एक वचन, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ। देखिए, जब ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं हैज का, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी लगेगी वो लगेगी हैज। ठीक, उसके बाद जो दूसरा नियम होता है आई, वी, यू, वाई, ओ, यू, और उसके बाद दे तथा बहुवचन, तथा बहुवचन कर्ता। देखिए, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं हैव का, HAVE। ठीक, इतना आपको याद हो गया। ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैव का। अब हमको बना लेना है स्ट्रक्चर। अगर हमने स्ट्रक्चर बना लिया तो हमको टेंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, देखिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमको टेंस में लिखना होता है सब्जेक्ट। जब भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पे इस वक्त हमारे पास है हैज ऑब्लिक हैव, हैज हैव लिखेंगे। फिर उसके बाद तुरंत हम लोग लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये ठीक, जब भी हम लोग परफेक्ट पढ़ते हैं, परफेक्ट में हमेशा ही हम लोग क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं? कोई एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को लेकर सॉल्व करेंगे तो हमको ज्यादा समझ आएगा।
जैसे हम लोग लिखते हैं राम घर जा चुका है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, राम घर जा चुका है। ये देखिए मैंने क्या बताया था, इसमें हम लोग जो भी टेंशन पढ़ते हैं उसका जो काम होता है, काम पूरा हो चुका होता है, उसके बाद हम लोग उसकी बात कर रहे होते हैं। तब जैसे इसमें क्या कहा है, राम घर जा चुका है, इसका मतलब जो भी जिसने भी ये शब्द बोला है कि राम घर जा चुका है, इसका मतलब राम पहले से घर जा चुका है, तब इसमें बोला है कि राम घर जा चुका है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बता रखा है स्ट्रक्चर। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ में अगर हमको फार्मूला आता है, ट्रिक आती है, तो फार्मूले के बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। सेम वैसे यहाँ पर भी अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर के बाद आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर में हमको बोल रहा है सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता जो काम करेगा। अब इसमें कौन काम करेगा, राम, क्योंकि राम ही घर गया है तो मतलब यही सब्जेक्ट है। और ज्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है स्टार्टिंग में लिखा होता है, कभी कभी स्टार्टिंग में अगर नहीं लिखा होता है तो आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे और वाक्य पढ़ने में आपको लगेगा कि जो भी वर्ड जो काम कर रहा है वही आपका कर्ता होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया राम घर जा चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे हमारा राम है, हमने लिखा राम। राम के तुरंत बाद लगाना है हैज और हैव। तो अभी हमने बताया था ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते तथा आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। देखिए राम जब भी किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वो कर्ता एक वचन में आता है। राम जबकि अकेला है तो अकेले के लिए हम लोग लगाएंगे हैज, हैज लिखेंगे। उसके तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब हमारे पास क्या है, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब जो काम हुआ है, इसमें कौन सा काम हुआ है, जा का शुद्ध फॉर्म होता है जाना, और जाना को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं गो, और गो का लिखना है थर्ड फॉर्म। तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट, उसके बाद गॉन, GONE, ठीक। राम हैज गॉन, कहाँ गया है, घर गया है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए टू होम भी कर सकते हैं, हाउस भी कर सकते हैं, HOME। ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। राम घर जा चुका है, राम हैज गॉन टू होम। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लिखेंगे और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल रहेगा, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। देखिए लास्ट में क्या आ गया, जा है, ठीक। तो जा है मतलब ये भी एक प्रकार का आ है, या है, इसी का एक प्रकार है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए अपना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। तो हमारे इस पूरे वाक्य में कौन सब्जेक्ट है, मैंने, क्योंकि यही काम कर रहा है, इसी ने पत्र भेजा है, ठीक। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी मैंने को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं आई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई, और आई के तुरंत बाद आपको लगाना है हैज और हैव। तो हैज और हैव में क्या लगेगा, आई के साथ। तो हमने बता रखा है आई के साथ हमेशा लिखना है आपको हैव, आई हैव। फिर उसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब है भेजना। भेजना को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं सेंड, उसका थर्ड फॉर्म होता है सेंट, SENT। सेंट। अब उसके बाद क्या लिखना होता है, हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर लिखना होता है, ठीक। तो ए है, उसका पत्र को इंग्लिश में लेटर, LETTER। उसके बाद क्या लिखेंगे, किसको भेजा गया था, उसको। तो उसको हम लोग हिम बोलते हैं, तो उसके लिए लगाएंगे टू हिम, HIM। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, ठीक। ये हो गया। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड हमारा रहेगा,
तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, तोड़ दी है, दी है। देखिए पहचान फिर से वही ई है। ई मतलब यहां पर देख सकते हैं ये आ गया IEA, ठीक है। उसके बाद मतलब तोड़ दी है मतलब कि ये टेंस मतलब ये वाक्य पहले कंप्लीट हो चुका है, मतलब पहले काम हो चुका है, अब इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले क्या लिखा, तुमने उसकी प्लेट तोड़ी है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा तुमने, और तुमने को हम लोग बोलते हैं यू, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तुमने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यू, YOU, यू लिखेंगे। और यू के तुरंत बाद हमको क्या लिखना होगा, हैज और हैव। अभी हमने बता रखा यू के साथ आपको लगाना है हैव, यू है। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, तोड़ दी है। तो तोड़ दी को शुद्ध फॉर्म बोलता है तोड़ना। तोड़ना को इंग्लिश में लिखेंगे थर्ड फॉर्म में ब्रोकन। ब्रेक होता है, ब्रेक में तोड़ना, उसको लिखेंगे ब्रोकन, BROCKEN, ब्रोकन लिखेंगे। और क्या तोड़ दी है, उसकी प्लेट। अब उसकी प्लेट को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए उसकी मतलब कोई जैसे वॉइस होगा तो हम लोग लिखेंगे हिज, और प्लेट को इंग्लिश में प्लेट ही बोलते हैं, PLATE। ये हो गया, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, मतलब तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, या फिर इसको शुद्ध भाषा में बोलेंगे आपने उसकी प्लेट तोड़ दी है। चाहे यहाँ पे आप लिखा हो, चाहे तुमने लिखा हो, चाहे तुम लिखा हो, उस केस में आपको हमेशा यहाँ पर यू ही लिखना होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल से टेंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको मालूम होगा, यदि वाक्य बीच में कहीं पर भी नहीं शब्द मिल जाता है तो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में आपको नहीं शब्द मिलेगा तब हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए इसके लिए फिर जो आपने रूल पहले पढ़ा था वही रूल इसमें के लिए रहेगा। ही सी तथा एकवचन कर्ता के साथ हैज, तथा आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ लगाना है हैव। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि अगर हमको स्ट्रक्चर आता है तो टेंस को करना आसान हो जाता है। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज ऑब्लिक हैव, उसके तुरंत बाद आपको लगा देना है नॉट। और जैसे आपने पहला वाला टेंस पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, सेम वैसे इसको भी, ये हमारा नॉट है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देख सकते हैं सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, उसने गाना नहीं गाया, उसने गाना नहीं गाया है। देखिए उसने गाना नहीं गाया है, लास्ट में क्या आ गया, या है। इसका मतलब ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के तुरंत बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन। देखिए लिखा है उसने गाना नहीं गाया है। देखिए तो जब भी आपको शब्द उसने मिलता है तो इसमें हमेशा ही आपको समझ के रखना है। क्या समझ के रखना है, उसने लिखा है गाना, तो गाना जो होता है ज्यादातर गर्ल्स गाती हैं, तो उस केस में यहाँ पर उसने को हम लोग बोलेंगे वह, और वह के इंग्लिश हम लोग सी लिखेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा होता है उसने कार बनाई, ठीक, अगर मतलब कार बना गया, कार नहीं बना गया, ऐसा कुछ होता है, तो यानी कि जितने भी काम जेंट्स करते हैं अगर उसको संबंधित होता है यहाँ पर, तो उस केस में उसने की अंग्रेजी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ही, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे लग रहा है कि जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए हम लोग लिखेंगे सी, तो हमने यहाँ पे लिखा सी। सी लिखने के तुरंत बाद आपको लगा देना है हैज हैव में से क्या लगेगा, सी के साथ हमने बता रखा है आपको लगाना है हैज, सी हैज। उसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, आपको नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो हमको तुरंत हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है। उसका लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है,
सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? गाना गाना। तो ये जो गाया है, गाया का शुद्ध फॉर्म होता है गाना, गाना गाना। और गाना गाना को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं सिंग, और उसका हमको थर्ड फॉर्म लगना है तो SUNG, SUNG संग लिखेंगे। उसके साथ क्या लिखा है? गाना, तो ए सॉन्ग हो जाएगा, ASONG। ठीक, शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। जैसे है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। ठीक, तो मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले लिख दिया मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। ये देखो, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग लिखा है मैंने क्या हमारा सब्जेक्ट है। मैंने को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं आई, इसलिए मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट नेम लर्न कर लेना है। अब सब्जेक्ट नेम अगर आते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। ठीक, यहाँ पर लिखा मैंने आई, और आई के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, हैज और हैव में से हैव लग जाएगा। उसके तुरंत बाद हमारे पास नहीं है, तो देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा है कि हमको नॉट लगा दो। नॉट लगाने के लिए बोलते हैं, हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। उसके बाद हमने लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हमारा? पढ़ना। पढ़ना का रीड बोलते हैं, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो। मीनिंग आपको हमेशा ही READ लिखना होता है, READ, रीड लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारा पत्र। तो तुम्हारा पत्र को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं योर। उसका पत्र को इंग्लिश में लेटर, LETTER, ये हो गया। ठीक, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। गैस, ये देख सकते हैं, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। ठीक, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है बढ़ई। अब बढ़ई को इंग्लिश में बोलते हैं कारपेंटर, तो हम लोग लिखेंगे द कारपेंटर, द कारपेंटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? द कारपेंटर के बाद हमको लिखना है हैज और हैव में से। देखिए, हैज और इधर लिखा है बढ़ई, तो बढ़ई क्या होता है? एक वचन है। अगर एक वचन है तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? हैज। हमने लिखा हैज, और हैज के तुरंत बाद हमको क्या लगा देना है? नॉट। नॉट के तुरंत बाद हमको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब हमारा है बनाई, तो बनाई को शुद्ध भाषा में बोलते हैं बनाना, और बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं मेक। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? द कारपेंटर हैज नॉट। उसके तुरंत बाद हमको क्या लिखना होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बनाना। बनाना को अभी हमने बताया मेक। मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, MEADE, ये हमारा M है, MED, मेड लिखेंगे। उसके बाद क्या नहीं बनाई है? कुर्सी, तो कुर्सी को बोलते हैं दी चेयर, CHAIR होता है चेयर, और उसके बाद आपका फुल स्टॉप। ठीक, द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। ठीक, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई। ठीक, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसके स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है, दूसरा टाइप होता है जिसके बीच में कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। अगर आपने टेंस कभी भी सुना होगा तो ये दो ही टाइप के आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हमने यहाँ पर रूल जो आपको लिखाया था, रूल आपका सेम ही रहेगा। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग हैज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा चेंज होता है। सबसे पहले हमको लिखना होता है क्वेश्चन वर्ड। यदि वाक्य के बीच में अगर आपको क्वेश्चन वर्ड है तो आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। उसके बाद आपको लगाना है हैज, हैव। हैज हैव लिखने के तुरंत बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको
स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल जैसे लिखा है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, बेच दी है। तो गाइस इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखा हुआ क्या, तो अभी हमने बताया है अगर वाक्य पूरे वाक्य में अगर आपको स्टार्टिंग में क्या लिखा है तो क्या क्या अंग्रेजी कभी भी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस वक्त हमारे पास है हैज हैव। क्वेश्चन मार्क हमारे पास है नहीं, क्योंकि बीच में देख सकते कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमको लगाना है हैज हैव। हैज हैव किसके अकॉर्डिंग लगता है? हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज लगेगा, बहुवचन है तो हैव लगेगा। ठीक, क्या है, उसने अपनी गाय बेच दी है। उसने मतलब एक वचन है, तो जब एक वचन है तो उस केस में हमारा लगेगा हैज। ये हमने लिख दिया हैज। हैज के तुरंत बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, और उसका लिखा है उसने। तो अभी मैंने इससे पहले भी बताया था, जब भी आपको शब्द उसने मिले तो वाक्य को समझने के हिसाब से हम लोग लिखेंगे उसने की मीनिंग। उसने को शुद्ध भाषा में वह बोलते हैं, और वाक्य में अगर किसी गर्ल्स का इंडिकेशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग सी लिखेंगे, नहीं तो ही लिखेंगे। जैसे लिखा गाय बेच दी, तो जो बेचने काम होता है ये होता है ज्यादातर पुरुषों का काम, इसलिए यहाँ पर जो बेचना होगा उसने होगा, उसने की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। और उसके तुरंत बाद आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या हमारा है? बेचना। बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और सेल का जो थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, SOLD। सोल्ड। क्या बेची है? अपनी गाय। देखिए उसके बाद हमारा अपना शब्द आ गया। मैंने बताया था अपना के लिए क्या लगाते हैं, ही के साथ अपने के लिए लगाते हैं हिज, सी के साथ अपने के लिए हर, तुम के साथ अपने के लिए योर। तो ही है, ही के साथ अपने के लिए हम लोग लगाते हैं हिज। अब गाय को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं काउ, COW। ये हो गया, और उसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी होता है। ठीक, आप चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं, ये चाहे तो सेंटेंस में कर सकते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूं प्लस क्वेश्चन वर्ड। अगर आप लोग क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे तो ये आपका सेंटेंस आपका चाहे पूरा सही हो, बस अगर आपने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। ठीक है, फिर से हमारे स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो हमने बताया था अगर आपको कभी भी स्टार्टिंग में क्या लिखता है तो क्या क्या अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हम लोग लगाते हैं हैज और हैव, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। तो इस बात है तुमने। अब तुमने को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं यू जो कि एक बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लोग लगाते हैं हैव। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, हैव लिखेंगे। हैव के तुरंत बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, और कर्ता इस वक्त हमारा है तुमने, मतलब YOU। यू हो गया। उसके तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, याद कर। याद कर मतलब याद करना, तो याद करना को इंग्लिश बोलते हैं लर्न, जो कि फर्स्ट फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, LEARNT। ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। और उसके बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना पाठ। ठीक, अब देखिए अपना पाठ को इंग्लिश में जब भी आपको लिखा है यू, तो इस पूरा सेंटेंस जो बनेगा शुद्ध भाषा में, क्या तुमने तुम्हारा पाठ याद कर लिया है, यही बनेगा। और यू के साथ अपने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, योर। तो लिखेंगे योर, YOUR। और उसके बाद पाठ को इंग्लिश में लेसन, LESSON। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव यू लर्न योर लेसन। ठीक, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हैज ही सोल्ड हिज काउ। ठीक, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। अब पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है, जिसके बीच में कब क्यों कौन कहाँ कैसे शब्द लगा होता है। ठीक, तो उस एग्जांपल को भी हम लोग लेते हैं और फिर उसको समझते हैं कैसे उसको
ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक, तो मैं उस तरीके कोई एग्जांपल ढूंढ लेता हूं। आज यहाँ कितने लड़के आएंगे। ठीक, आज यहाँ कितने लड़के कर दे या लोग कर दे, बात एक ही है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ लड़के आएंगे, आए हैं, आए हैं होगा, आए हैं, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस तरीके के वर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको स्टार्टिंग में क्या नहीं मिला, मतलब बीच में आपको कहीं पर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन वर्ड। हाउ मच, कितने, कितने, तो कितने को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ मच। हाउ मच को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सॉरी, एक होता है कितना, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं करूंगा, कितना, कितना का मतलब होता है जब आपको लिखा हो ना हो तो हाउ मच, जब लिखा हो कितने, जब लिखा हो कितने तो कितने को बोलते हैं हाउ मेनी। अभी हमारे पास लिखा है कितने, तो कितने को हम लोग बोलते हैं हाउ मेनी, HOWMANY, हाउ मेनी। और याद रखिएगा जब भी आपको पूरे वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच शब्द मिलता है तो इसके साथ आपको तुरंत उसकी नाउन भी लगानी होती है। तो ये बॉयज को भी हम लोग साथ में लिख देंगे, हाउ मेनी बॉयज, बॉयज लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखाएंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज हैव। हैज हैव क्या होता है हमारा, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, बॉयज एक वचन है, बहुवचन है, तो यहाँ पे बॉयज है, बॉयज मतलब लास्ट में एस लगा, मतलब कई सारे लड़के हैं, तो उस केस में हमारे पास लगेगा हैव। उसके तुरंत बाद क्या लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, आना। आना को इंग्लिश बोलते हैं कम, कम को इंग्लिश बोलते हैं कम, केम, कम। ठीक, तो उसके लिए लिखेंगे COME, कम। और उसके बाद क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यहां, और उसके बाद लिखेंगे आज। ठीक, तो यहां आज को बोलते हैं, यहां को इंग्लिश में बोलते हैं हियर, और उसके बाद आज एक प्रकार का टाइम है तो उसको बोलते हैं टुडे, तो लिखेंगे हियर टुडे, HERE, हियर, TODAY, हियर टुडे, और उसको लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, हाउ मेनी बॉयज हैव कम हियर टुडे। ठीक, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक मैं इसका और सिंपल से लेता हूँ, क्योंकि जब से हाउ मेनी था तो हाउ मेनी के लिए हमको नाउन भी लगानी पड़ती है। अब मैं कोई सिंपल से ले लेता हूँ, उसको आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने इसे कैसे किया, उन्होंने इसे कैसे किया है, उन्होंने इसे कैसे किया है। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा है उन्होंने इसे कैसे किया है, तो इसमें शब्द है उन्होंने। अब उन्होंने के हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देखिए उन्होंने के इंग्लिश हम लोग बोलते हैं दे। ठीक, और उससे पहले हमको देखना होगा पूरे वाक्य में हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड है या नहीं। लिखा है कैसे, कैसे को हम लोग बोलते हैं हाउ, मीन्स कैसे, HOW। हाउ के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, हैज और हैव। हैज और हैव में से आपका क्या लगेगा, क्योंकि उन्होंने है, उन्होंने मतलब कई सारे लोग होंगे, बहुवचन है, बहुवचन साथ हम लोग लगाते हैं हैव, तो हमने लिखा हैव। उसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है उन्होंने, उन्होंने को इंग्लिश में बोलते हैं दे। दे के तुरंत बाद आपको लिखना वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद किया। अब किया का यानी करना, करना को इंग्लिश बोलते हैं डन, सॉरी डू बोलते हैं, और डू को थर्ड फॉर्म में डन बोल देंगे, DONE। अब इसे किया, इसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस इसे बोल देंगे THIS, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दे। इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं निगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस
उसने इसे कैसे किया। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए हमेशा आपको स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ें उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तब आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। और कितना की मीनिंग क्या होती है, हाउ मच। आपको याद रखना जब भी लिखा हो कितना तो हाउ मच, उसको लिखा हो कितने तो मतलब हाउ मेनी, ठीक। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए जैसे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, सेम वही रूल रहेगा। रूल कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ही सी इट तथा एकवचन कर्ता के साथ हैज, वही युद्ध तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव। बस इसमें आपको क्या करना है, नेगेटिव ऐड करना, मीन्स नॉट ऐड करना। नॉट हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा इसका क्या, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, उसके बाद बिठाना प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक हमने लिख दिया पहला वाला टाइप, जिसके स्टार्टिंग में क्या है, दूसरा टाइप हमारा है जिसके बीच में कब क्यों कौन कहाँ कैसे शब्द है। तो देखिए जब भी आपको बीच में कब क्यों कौन कहाँ कैसे शब्द मिलता है तो इसकी अंग्रेजी हमेशा ही वाक्य प्रारंभ में लिखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखा हमारा एक प्रकार से ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई। वाई मीन्स क्यों। वाई के तुरंत बाद आपको लिखना है हैज और हैव। हैज और हैव से हमको याद रखना है इसमें जो आपका सब्जेक्ट है मीन्स करता है, एक वचन है बहुवचन है। तो तुमने है, तुमने को इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू जो कि हमारा बहुवचन है इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे हैव। यू हैव लिखेंगे। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तुमने मीन्स यू। उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि हमारे वाक्य में नहीं आ गया। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना को हमने बता रखा था, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे पढ़ना। पढ़ना को लर्न बोलते हैं, LEARN होता है लर्न, और उसमें लगाना है एंटी, मतलब ये हो गया थर्ड फॉर्म। और इसके बाद क्या पढ़ी है, ऑब्जेक्ट, मतलब तुमने यहाँ पुस्तक। तो यहाँ पुस्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ को इंग्लिश में हियर बोलते हैं और पुस्तक को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, ठीक। तो लिखेंगे तुमने यह लिखा होगा तुमने यह पुस्तक, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, ठीक। तो तुमने यह पुस्तक जब क्यों नहीं पढ़ी है तो क्या लिखेंगे, दिस बुक, दिस BOOK, क्योंकि यह को इंग्लिश में दिस मिस यह होता है, ठीक। उसके बाद लिखा है क्या उसने अपनी गाय नहीं बेची है, क्या उसने अपनी गाय नहीं बेची है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग में लिखा है क्या, तो उसके स्थान पर कभी भी हमको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी, बल्कि उसके स्थान पर लिखना है हैज हैव। अब हैज हैव लिखने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने, जो कि हमारा एक वचन है। अगर एक वचन है तो एक वचन के साथ हम लोग लगाते हैं हैज, हमने लिख दिया हैज। उसके तुरंत बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने। फिर मैंने बताया जब भी आपको शब्द उसने मिलेगा तो उसने के लिए आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य पढ़ने में अगर आपको लग रहा है कि जो उसने वो कोई पुरुष है तो उसके लिए ही लगाएंगे, नहीं तो सी लगाएंगे, ठीक। उसने गाय नहीं बेची, जो गाय बेचने खरीदने का काम होता है ज्यादातर पुरुषों का काम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही। और उसके तुरंत बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट हो गया हमारा, नॉट लगा देंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है, हमने लिखा नॉट। उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, बेचना। बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्ड, थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म होता है सेल। उसके बाद हम लोग क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो उसने अपनी गाय, तो अपनी गाय को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ही है, ही के साथ लिखेंगे उसने मतलब अपनी, मतलब हिज काउ, COW, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। हैज ही नॉट सोल्ड हिज काउ, उसने अपनी गाय नहीं बेची है, ठीक। तुमने पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, वाई हैव यू नॉट लर्न दिस लेसन, दिस बुक। इस तरीके से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।